जय हिंद साथियों, मैं मनीष और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्जी की गुरु। और रोजाना की तरह यहाँ पर 6 जनवरी 2021 का यहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बना के लेके आऊँ। तो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार से सही रहने वाला पंकज मित्तल को यहाँ पर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश है तथा लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। और धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर ये राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आंसर सही रहने वाला गोवा राज्य में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां जो महोत्सव होने वाला है तो उसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। यहाँ पर गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच में यहाँ पर 51वें फिल्म महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। वहीं बात करें IFFI के बारे में तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 24 जनवरी 1952 को 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है यहाँ पर गोवा। वहीं बात करें गोवा राज्य की तो गोवा राज्य की जो राजधानी है वो है पणजी और प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और वहीं बात करें गवर्नर की तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो यह यहाँ के गोवा के वर्तमान में जो गवर्नर यानी राज्यपाल है। और दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और 2 पड़ोसी राज्य इसके हैं तो गोवा के उनका नाम है महाराष्ट्र और कर्नाटक जो कि गोवा के प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं। और गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1। वहीं बात करें विधानसभा सीट की तो वो है 40। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा हिस्सा यानी छोटा राज्य गोवा है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया है? तो LIC ने यहाँ पर शुरू की है नई जीवन शांति योजना। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। नई जीवन शांति योजना के तहत पेंशन की सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा और इन पॉलिसी में निवेश कर कोई भी व्यक्ति जीवन भर अपने लिए मानसिक जो पेंशन होती है तो उसकी जो व्यवस्था कर सकता है। और यह एक सिंगल प्रीमियर प्लान है। इस पॉलिसी में ग्राहकों को 2 विकल्प चुन सकते हैं जिसमें पहला जो विकल्प होगा इमीडिएट एन्युटी और दूसरा प्लान है यहाँ पर डेफर्ड एन्युटी। तो आप इसमें से 2 में से एक जो प्लान को चुन सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर LIC के बारे में तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और हिंदी में अनुवाद रहेगा यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा। तो ये भी आपको याद रख लेना भारतीय जीवन बीमा यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद है। और 1 सितंबर 1956 को यहाँ की इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई इसका मुख्यालय है वर्तमान में। और चेयरमैन रहेंगे यहाँ पर MR कुमार तो इसके चेयरमैन है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि SSC तथा रेलवे और बैंकिंग UPSC तथा ऐसी अन्य एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस को बनाकर इतिहास रच दिया है। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो 2 दिन पहले भी हमने पढ़ा था सुनीत शर्मा जो कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं जिन्होंने प्रभार संभाला विनोद कुमार यादव की जगह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय रेलवे ने यहाँ पर दुनिया में पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर यहाँ पर इतिहास रच दिया है। और इस हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहा के नाम से जाना जाता है। लाइफ जो इनका नाम दिया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस तो ये आपको याद रख लेना है। और इस हॉस्पिटल ट्रेन में यहाँ पर विशेष रूप से दूर दराज दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया है। और यह सुविधा मरीजों को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भारतीय रेलवे के बारे में तो इंडियन रेलवे इसको इंग्लिश में कहा जाता है तथा 16 अप्रैल 1853 को यानी 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय नई दिल्ली। पीयूष गोयल वर्तमान में रेलवे मंत्री है। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष CEO है तो वो है सुनीत शर्मा। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व बैल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को विश्व बैल दिवस के रूप में मनाया गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 4 जनवरी को विश्व बैल दिवस जो कि लुइस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। और बेल के आविष्कारक जो थे लुइस बेल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 4 जनवरी 1809 को यानी 1809 में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और फ्रांस में हुआ था। ये भी आपको याद रखना। और बेल जो एक ऐसी भाषा है जो कि
जिसका उपयोग नेत्रहीन लोग पढ़ने और लिखने के लिए कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग लुईस ब्रेल ने पढ़ने और लिखने के लिए यहाँ पर लोगों को समर्थन किया था। और विश्व ब्रेल दिवस बनाने का उद्देश्य जो रहता है वो रहता है कि दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनके अधिकारों और उन्हें जो प्रदान किया जाता है उनके अधिकारों और तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने की थी, यूनाइटेड नेशन ने। और जनवरी में इसके अलावा भी कई महीने होते तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन 3 जो दिवस प्रमुख हम पढ़ लेते हैं जो कि इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस जो कि निकल चुका है, और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस जो भी ये निकल चुका है 4 जनवरी को, तो ये आपको याद रख लेना है। और आने वाला 9 जनवरी यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अन्य आप दिवस के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन जो चेक कर सकते हैं वहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर लेजर डेजल्स तकनीक से प्रारंभ आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर BEL के साथ यहाँ पर भारतीय नौसेना ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, जल्दी से पढ़ लेते हैं हम इनको। और भारतीय नौसेना ने यहाँ पर BEL के साथ मिलकर यहाँ पर लेजर ड्रेजर्स तकनीक का यहाँ पर जो अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। और लेजर ड्रेजर जो तकनीक को रक्षा अनुसंधान संगठन विकास संगठन जो कि DRDO के द्वारा विकसित किया है, और लेजर ड्रेजर इसका नाम है। और इसका जो उपयोग होता है वो होगा उपयोग जो दिन और रात दोनों में के दौरान यहाँ पर सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने या आने वाले संदिग्ध वाहनों तथा नावों, जहाज़ों, समुद्री डाकुओं को चेतावनी देने और रोकने के लिए यहाँ पर एक गैर घातक प्रणाली के तौर पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर BEL के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हिंदी में इसका अनुवाद है। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में यानी 1954 में। और इसका जो मुख्यालय है तो मुख्यालय रहेगा यहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है BEL का। तो और MD और जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है MV गौतम। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने यहाँ पर तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तमिल अकादमी की स्थापना की है। तो वर्तमान में दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा मंत्री कौन है? तो यहाँ पर यह आंसर सही रहने वाला जो दिल्ली के यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर कला और संस्कृति मंत्री भी है दिल्ली सरकार में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर। दिल्ली में जो तमिलनाडु के लोग की एक बड़ी आबादी रहती है, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर कला संस्कृति और भाषा विभागों में यहाँ पर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तमिल एकेडमी की स्थापना की है। और वहीं बात करें दिल्ली सरकार के बारे में, तो दिल्ली राज्य के बारे में, तो यहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल, और अनिल बैजल जो कि यहाँ के उपराज्यपाल है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो इस यहाँ पर जो राज्यपाल नहीं होता है यहाँ पर उपराज्यपाल होता है। और रजिया सुल्तान यहाँ की जो पहली महिला शासिका थी। तो ये भी आपको याद रख दिल्ली के बारे में। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कीप शेप यहाँ पर ब्राइट बेटर ब्रेन एट एनी एक पुस्तक लॉन्च हुई। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो भी आंसर सही रहने वाला संजय गुप्ता ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। GRAC ने भारतीय नौसेना को यहाँ पर 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। तो यहाँ पर GRAC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। यहाँ पर GRAC